सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा में धांधली पर सपा कांग्रेस ने पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर किया प्रदर्शन, हुई गिरफ्तारी। मुहर्रम का चांद दिखा, साफ सफाई के बाद सजे इमामबाड़े, पढ़ी गई फातिहा। शंकुलधारा पोखरी के समीप खुले में नगर निगम द्वारा गिराया जा रहा है कूड़ा, उठने वाले दुर्गंध से क्षेत्रीय लोग हो रहे परेशान। और सड़क के बीचों बीच आने वाले मंदिरों को स्थानांतरित करने का प्रशासन ने चलाया अभियान, मदद के लिए आगे आए स्थानीय नागरिक। और अब खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा धांधली को लेकर एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के साथियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया। वह जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने पर न मानने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोमवार को 3 बजे एनएसयूआई उत्तर प्रदेश पूरी द्वारा नीट की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के साथियों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों को पुलिस बल ने गुरुधाम चौराहे पर ही बलपूर्वक रोक लिया। रोके जाने के विरोध में छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्रों ने जम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। काफी मान मनोहर के बाद भी जब छात्र नहीं माने तो एडीसीपी नीतू और एसीपी भेलुपुर धनंजय मिश्रा के निर्देशन पर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी छात्र जमकर नारेबाजी करते रहे। पुलिस द्वारा एक एक छात्रों को बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया। छात्र ऋषभ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। यह भाजपा सरकार की नाकामी है, इससे छात्रों का भविष्य अधर में पड़ जा रहा है। वहीं एडीसीपी नीतू ने कहा कि आज यहाँ छात्रों आया था और प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय जाना चाहता था। वहां पर छात्र ज्ञापन देना चाह रहे थे, जो काफी संख्या में थे। छात्रों को रोका गया तो धरना प्रदर्शन करते हुए वहीं पर बैठ गए। इसके बाद छात्रों की गिरफ्तारी की गई। प्रदेश में नीट का मामला तूर पकड़ा हुआ है। हम सभी एनएसयूआई के साथी गांधीवादी तरीके से नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यालय है, उनके कार्यालय पर जाके हम ज्ञापन देना चाहते थे, पर उनके जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन ने हमें उठाया, धक्का मुक्की के हमें गिरफ्तार करने का काम किया। अभी शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्य हो रहा है। गांधीवादी विचारधारा के तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, पर समय आया तो भगत सिंह जैसी विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी सड़क पे है, कल सदन तक जाएंगे, फिर उसके जहाँ तक लड़ना होगा जंतर मंतर तक जाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाई रहे हैं। जब समय आएगा तो हमसे लड़ने का काम एनएसयूआई करेगी। ऐसे 60 स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए नीट एग्ज़ाम के जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसके खिलाफ एक ज्ञापन हमें सौंपा है, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि एनटीए को बैन करना, नीट एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम दिलवाना और तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस को उन्होंने रेज़ किया है, जो हम प्रशासन तक पहुँचाएँ। मैम, गिरफ्तारी भी आज बच्चों की हुई है। हाँ, कुछ लड़के जो कि थोड़ा उत्तेजित हो रहे थे, आगे थे, उन्होंने एक पीसफुल तरीके से अपने आप को सरेंडर किया है, तो उनकी गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई। सावन माह में घाट किनारे सतर्कता बनाए रखने को लेकर मां गंगा निषाद सेवा समिति के तत्वाधान में मांझी समाज की बैठक हुई। धर्म की नगरी काशी में आने वाले महापर्व सावन माह को देखते हुए कांवरिया तीर्थ यात्रियों को गंगा स्नान, घाटों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनारस के मांझी समाज की एक बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर 10 बजे सुबह से 2 बजे तक मां गंगा निषाद सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत बाबा विश्वनाथ की फोटो पर फूलमाला अर्पित कर मां गंगा में दूध चढ़ाकर किया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु ने बनारस के समस्त मांझी समाज के आए हुए 84 घाटों के मुखिया सहित घाट के नौका चालकों को शपथ दिलाते हुए कड़ा निर्देश दिया कि धर्म की नगरी काशी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में बनारस का पूरा मांझी समाज अपनी अपनी घाटों पर कोई भी कांवरिया अथवा काशी में स्नान करने वाले तीर्थ यात्रियों अगर गंगा जी के गहरे जल में फिसल कर डूब रहा होगा तो उसे बनारस के 84 घाट के नौका धारक समाज अपनी जान जोखिम में डालकर भी बचाने का कार्य करेगा। और वाराणसी के सभी घाटों पर समिति की ओर से निःशुल्क गोताखोर भी तैनात रहेंगे। समिति के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी एवं महानगर सचिव प्रकाश साहनी ने बताया कि सभी नौका धारक कांवरियों तथा तीर्थ यात्रियों को अपनी नौका पर बिना लाइफ जैकेट के नहीं बैठाएंगे। यदि कोई भी बिना सुरक्षा उपकरण के यात्री बैठाएगा तो समिति उस नौका चालक पर कठोर कार्यवाही करेगी।
समिति के वरिष्ठ नेता गोपाल प्रसाद निषाद ने बताया कि अगर जिला प्रशासन, जल पुलिस, एनडीआरएफ के जवानों की भी गंगा किनारे डूबते हुए लोगों को जो बचाने का कार्य करते हैं, हमारे मांझी समाज की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद है। समिति के युवा नेता मोनू साहनी 80 घाट ने सभी नाविकों को कड़े रूप में समझाया कि मां गंगा में बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया है। मां गंगा की आरती जब समाप्त हो जाती है तो सभी नौका धारक, सभी लोग अपनी नौका एक साथ खोलकर चलने लगते हैं, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। लेकिन मांझी समाज ने अपने कमर कस ली है। अगर गंगा आरती में कोई भी नाविक गलती करते हुए पाया जाता है, उसको 6 माह नौका संचालन नहीं करने दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस या कार्यवाही की जाएगी। पावन माह 22 जुलाई बनारस की पावन धरती पर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भारी तादाद में बोलबम, कांवरिया, तीर्थयात्री गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो फिसल कर कोई यात्री डूबे न, और यात्री की सुविधा के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। जो भी यात्री अपने यहाँ 84 घाट के मुखिया उपस्थित हैं और सबको समझाया गया है कि कोई भी डूबते हुए नज़र आएगा तो उसको अपनी जान पर खेल कर मांझी समाज बताएगा, और अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है तो उसको पुलिस को पकड़ कर देगा। और बाढ़ आने वाला है, हम लोग क्षमता से कम सवारी बैठाएंगे, सुरक्षित नौकायन कराएंगे और कांवरिया की सुरक्षा व्यवस्था में पूरा 84 घाट का मांझी समाज लगा रहेगा। शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने नई पहल की है, जिसके तहत नरिया क्षेत्र स्थित श्री राम जानकी मंदिर को स्थानांतरित किया गया। काशी में जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। यहाँ जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत रहती है। इसके तहत नगर के कई सड़कों को चौड़ीकरण कर इस समस्या से निजात का प्रयास किया गया। लेकिन मंदिरों के शहर कहे जाने वाले बनारस में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां चौड़ीकरण के बाद कई प्राचीन मंदिर सड़क के बीचों बीच आ गए, जो प्रशासन के जाम से मुक्ति के प्रयास में रुकावट बनने का काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक नई पहल निकाली है। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों की मदद से सुलह समझौते के साथ सड़क के बीचों बीच स्थित मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का कार्य इन दिनों किया है। कुछ ऐसे ही नज़ारा नरिया क्षेत्र में रविवार को देखने को मिला, जहां सड़क के बीचों बीच स्थित श्री हनुमान मंदिर व राम जानकी मंदिर में स्थापित देव विग्रह को भी विधि विधान के साथ हटाकर नए मंदिर में स्थापित किया गया। इस कार्य के दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। मंदिर है जो सड़क के बीच से पड़ रहे थे। हम लोगों ने लोगों से बातचीत करी, मोहल्ले वालों से, सभासद से और जितने भी गांव वाले लोग थे, और इन लोगों ने सबने सहमति व्यक्त की कि अगर कहीं अन्य जगह मंदिर बन जाए तो इसको शिफ्ट करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। हम लोगों ने एक बगल में एक मंदिर बनवा दिया है बढ़िया सा, और वहीं पे ये मंदिर को शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है हमारी। सर, इस तरह के सैकड़ों मंदिर हैं जो सड़क के बीचों बीच या कहीं से यातायात। अभी आपने देखा होगा कि इसके आगे 2 मंदिर थे जिनको हम लोगों ने 1-2 महीने पहले करीब शिफ्ट किया है। वहाँ भी, यहाँ भी हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ जो मंदिर सड़क के बीच में पड़ रहे हैं उन सबको हमारी शिफ्ट करने की कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी, सहमति से, लेकिन सहमति से हमारी चलती रहेगी। उसके लिए भी सहमति से हम कार्रवाई करेंगे, बातचीत करके, लोगों से बातचीत करके, लोगों की सहमति के आधार पे उनको भी शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कार्य है और सरकार के अनुसार जो है सब कुछ सही हो रहा है और विकास के कार्य में कोई अवरोध ना हो। और ये तो कार्य जो है उत्तम है कि बाबा को जो है कि इससे अच्छे स्थान पे जो है स्थापित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और बस यही कहना है कि मतलब सब कुछ जो है कि कुशलतापूर्वक अच्छे से कार्य हो जाए, निर्माण हो जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। ये मंदिर जो है हमारे सभासद पूर्व पार्षद कमल पटेल जी के नेतृत्व में और वर्तमान में सारे लोग और एडीएम प्रशासन साहब के भरपूर मदद होने से और मंदिर सही जगह पर उचित स्थान और सब कायदे से हो रहा है। इसके लिए मैं एडीएम साहब का करबद्ध पूरे नरिया के समस्त जनता की तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद का पात्र देता हूँ। रविवार को मुहर्रम का चांद दिखने के बाद सोमवार को इमामबाड़ों की सफाई कर साज सजावट के साथ फातिहा पढ़ने का कार्य शुरू हुआ। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद रविवार को इमामबाड़ा साफ कर सजाया गया और फातिहा पढ़ी गई।
सोमवार को नगर के इमामबाड़ों में सुबह से शुरू हुई मजलिस। वाराणसी में सोमवार को मुहर्रम इमाम हुसैन, जो कि नवासे रसूल के नवासे थे, वो करबला में शहीद हो गए थे और उनके 72 लोगों का परिवार के सभी लोग शहीद हुए। उन्हीं को याद करने के लिए 40 दिनों का मुहर्रम होता है। वाराणसी में सोमवार को चौक पर पहली मजलिस आज़ा खान ए मिर्ज़ा अब्बास बेग के प्रांगण में शुरू हुआ। सोज ख्वानी मिर्ज़ा राजा बेग और असीम ख्वाजी अब्बास मुर्तज़ा शमसी ने किया और अंजुमन हैदरी ने नौका मातम करके करबला में शहीदों को अपना नजराना पेश किया। और यह वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संकुलधारा पोखरी के समीप खुले में नगर निगम द्वारा गिराए जा रहे कूड़े से उठने वाली दुर्गंध ने आसपास के लोगों व राहगीरों का जीना दूभर कर दिया है। संकुलधारा पोखरी के समीप खुले में नगर निगम द्वारा गिराए जा रहे कूड़े को लेकर स्थानीय नागरिक, राहगीर, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं परेशान हो रहे हैं। बारिश के इस कूड़े से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि लोगों का भोजन करना भी दुश्वार हो गया है। बता दें कि जहां पर कूड़ा गिराया जा रहा है वहीं पर पौराणिक पोखरा संकुलधारा कंपोजिट विद्यालय संकुलधारा, उनके साथ ही बगल में खोजवा चौकी भी है। उसके बावजूद भी खुले में नगर निगम द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जबकि पहले कूड़ा भवनिया पोखरा के पास जहां पर कूड़ा गिराने के लिए बनाया गया है उसको बंद करके संकुलधारा पोखरे के समीप कूड़े की डंप करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्थानीय निवासी गुड्डू ने बताया कि कूड़े की बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम और प्रधानमंत्री संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में किया, परंतु अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि पास में कंपोजिट विद्यालय है जहां पर छोटे छोटे बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। कूड़े के सड़ान से बच्चे बिना मास्क के विद्यालय नहीं आ पाते। पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी रात भर इस बदबू के चलते सो नहीं पा रहे हैं। यह दिन प्रतिदिन बीमारी का कारण बनता जा रहा है। ये कूड़ा खाना यहाँ पर सिर्फ सूखा कूड़ा फेंकने के लिए, गाड़ी खड़ा करने के लिए सरकार ने इनको मिला है। ये पानी टंकी है, जल निगम के वजह से इनको खाली गाड़ी खड़ा करने का अनुमति है, लेकिन उसके आड़ में यहाँ पर शहर का जितना भी गंदा कूड़ा होता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सभी कूड़ा यहाँ पर गिरता है, जिसके वजह से इस क्षेत्र के कितने लोग आज जाके देखेंगे, अगर गिनती करेंगे तो यहाँ पे जुम्मन है, कई नाम है, रुपन है, जो विकलांग है, बीमार है। यहाँ के बच्चे रात में सो नहीं पाते, खाना नहीं कर पाते। आप भी यहाँ पे खड़े हैं, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, हम कूड़ा से कितनी दूर है, फिर भी इसकी बात हमारे कान तक। यहाँ पे रोजगार करने वाले, ठेला पटरी वाले, मंदिर, ये बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पे हमेशा 100-200 आदमी आते हैं माथा टेकने। उनका भी यही शिकायत है कि वो मंत्र नहीं पढ़ पाते, एक नाक से नाक बंद करते दूसरे से। लेकिन सरकार के पास इसकी एक नहीं 1000 कंप्लेंट जा चुकी है मगर यहाँ के नगर आयुक्त जी से हमारा विनती है कि हम अपने नगर आयुक्त अशोक तिवारी से यही विनती करेंगे कि इस कूड़ा को यहाँ से दूर करें। ये पब्लिक प्लेस द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ पर स्वयं द्वारकाधीश मंदिर के वजह से यहाँ पे हमेशा सैकड़ों भक्तजन का आना जाना रहता है। 500 मीटर के दूरी पर पुलिस चौकी है जो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन वो अपनी रक्षा भी इस कूड़े से नहीं कर पाएंगे। बगल में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर से अगर आप बात करेंगे तो उनके बच्चे अपना टिफिन भी खुले में नहीं कर सकते। वहीं कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापिका मीरा द्विवेदी ने बताया कि यहाँ पर पिछले कई माह से कूड़ा खुले में गिराया जा रहा है, जिससे काफी दुर्गंध उठ रही है। बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका जल्द से जल्द स्थायी निराकरण निकलना चाहिए। इस बदबू से बीमारी भी फैलने की आशंका बनी हुई है। वहीं राहगीर अभिषेक श्रीवास्तव गोलू ने बताया कि हमारा इसी मार्ग से आना जाना होता है और यहाँ से गुजरते वक्त काफ़ी दुर्गंध आती है। लोगों का आना जाना भी इस मार्ग से काफ़ी दूभर हो गया है। पास में ही कूड़ा डंप किया जा रहा है, हमने बार बार कहा है लेकिन उसका कोई असर तो है नहीं। ये कब से किया जा रहा है? ये है लगभग 5-6 महीने से है, लेकिन अभी ज़्यादा माने कि बरसात की वजह से ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? सर इसकी शिकायत अभी मौखिक ही हमने कहा है। क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे हैं, इसकी कूड़ा करकट है और महक बहुत ज़्यादा है, इससे बच्चों को भी ऊपर इफेक्ट आएगा। तो अभी हम मौखिक किए थे, लेकिन अब हम लिखित पार्षद जी को लिख के देने वाले हैं। क्या मांग करती हैं आप? क्या मांग करती है शासन प्रशासन से? कि यहाँ से हटवाया जाए, ऐसे भाई मच्छर फैलेंगे, दुर्गंध भी आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। गार्जियन भी परेशान है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बीमारियां होने का डर है। मेरा आवास यहीं पे है, सुदामापुर में ही, और इधर से जब भी गुजरते तो ये कूड़े को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे, और महकता बहुत ज़्यादा है। बगल में मंदिर भी है, बगल में स्कूल भी है, और इधर जितने भी यात्री हैं, जो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है इसकी महक से। और आसपास के जो घर हैं, रहने वाले हैं, उनको तो और ज़्यादा मतलब ये कहिए 24 घंटे उनको समस्याएं हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय कलावती त्रिपाठी जी की 16वीं पुण्यतिथि उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। स्वर्गीय प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी कलावती त्रिपाठी जी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए स्वर्गीय कलावती के जीवन व्यक्तित्व पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे और कहा कि पुण्यतिथि के माध्यम से हम अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मातृपितृ ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। कार्यक्रम में प्रोफेसर RP पाठक, प्रोफेसर NK दुबे, डॉक्टर RK उपाध्याय, डॉक्टर पवन दुबे, डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक राय, वैभव त्रिपाठी, वेद प्रकाश त्रिपाठी, RD सोनकर, देवांश आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। हमारी माता जी का आज 16वीं आज पुण्यतिथि का आज श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम था।
प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी मेरे स्वर्गीय पिता और हमारी माता जी ने जो हम लोगों का जो हम लोग के सामाजिक जीवन में और अपने संस्कारों का जो उन्होंने हम लोगों को दिया है, उनकी स्मृति में हम लोग हर वर्ष पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। क्रमशः एक संगोष्ठी भी इसी बहाने होती है, जिसमें कि हम लोग जो भी अपने विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी आवश्यक विषय हैं वो भी और उनके संस्मरणों को भी हम लोग याद करते हैं आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर। मारवाड़ी समाज द्वारा मनाया जाने वाला शाकंभरी माता का महोत्सव 14 जुलाई को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। काशी के मारवाड़ी समाज शाकंभरी माता का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले शाकंभरी महोत्सव श्री शाकंभरी परिवार काशी द्वारा बड़े धूमधाम से 14 जुलाई रविवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में मनाया जाएगा। उक्त जानकारी सोमवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के अधिकारियों ने दी। संस्था के संरक्षक व उद्योगपति समाज सेवी रमेश कुमार चौधरी एवं कार्यक्रम संयोजक आनंद रड़िया व शिव कुमार मित्तल, श्रीमती निधि शोरावाला ने संयुक्त रूप से बताया कि महोत्सव में पहली बार स्थानीय कलाकार मंगल पाठ व चिट्टाली अग्रवाल के साथ समाज की 501 महिलाएं संग संगीतमय मंगल पाठ पढ़ा जाएगा। 56 भोग की झांकी सजेगी। झांकी महोत्सव की तैयारी के लिए भक्तों को जिम्मेदारी दी गई है। स्टेज व भवन परिसर को सजाने के लिए स्थानीय कारीगर द्वारा रंग बिरंगे फूल व चमेली के फूलों से फूल बंगला बनाया जाएगा, जिसमें दुर्गा के रूप में शाकंभरी माता भक्तों को दर्शन देंगी। इसके साथ ही माता को 56 भोग लगाया जाएगा। संसार के प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने बताया कि मंगल पाठ के उपरांत भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार सुमन अग्रहरी के साथ अन्य संस्थाओं के भजन कलाकार भजनों से भक्तों को रिझाएंगे। मंगल पाठ में सभी महिलाएं लाल चुनरी में एक रंग की साड़ी पहनकर भाग लेंगी। इस मौके पर शाकंभरी माता के जीवन वृत्त की सजीव झांकी प्रस्तुत की जाएगी। आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। रमेश कुमार चौधरी ने बताया कि यह माता दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। यह राजस्थान में उदयपुर शेखावटी से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ों नदियों के बीच सकराय धाम में विशाल मंदिर बना हुआ है। इस गांव में अकाल पड़ा था। अचानक वर्षा खूब हुई और शाक की उत्पत्ति हुई, जिसमें मां दुर्गा के रूप में यह प्रकट हुई। मारवाड़ी समाज में शाकंभरी माता के नाम से पूजी जाती हैं। मारवाड़ी समाज के अनेक लोगों की कुलदेवी के रूप में ये पूजी जाती हैं। प्रेस वार्ता में मारवाड़ी समाज के पूर्व प्रधानमंत्री महेश चौधरी, कौशल शर्मा, विश्वनाथ सोथालिया, शैलेश राम रायका, गोपाल मित्तल, राजेश अग्रवाल, कविता अग्रवाल, दिनेश मिश्रा, जयप्रकाश मोदी, अशोक खेमका, अशोक ज्योति राम रायका, रिंकू सर्राफ, शैलेश राम रायक, शिखर बागला, राजेश पोतार, किशन सोमथालिया आदि उपस्थित थे। 14 जुलाई को मारवाड़ी समाज द्वारा माँ शाकंभरी का एक महोत्सव मनाया जा रहा है। शाकंभरी माता दुर्गा के रूप में राजस्थान में पूजित हैं और मारवाड़ी समाज के लोग काफ़ी बड़ी मान्यता के रूप में, सिद्धपीठ के रूप में इनका स्मरण करते हैं। तो इस बार ये महोत्सव जो है, ये तीसरा महोत्सव है और धूमधाम से इस बार ज़्यादा तैयारी के साथ, और इसको मारवाड़ी समाज में 14 जुलाई को दिन में 2 बजे से मंगल पाठ शुरू होगा और मनाया जाएगा। हमारी कुलदेवी शाकंभरी माई है, जो राजस्थान में उदयपुर वाटी के अंदर 18 किलोमीटर आगे नदियों और पहाड़ों के बीच में है। हम लोग कुलदेवी उन्हीं का यहाँ महोत्सव, तीसरा महोत्सव होने जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसको कराने? हमारी कुलदेवी है, उनका उत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से मना रहे हैं? यहाँ फूल का श्रृंगार होगा, फूल बंगला करेंगे, मंगल पाठ होगा, शाम को भजन होगा, सवामनी प्रसाद है, 56 भोग प्रसाद है, शाम को भंडारा है सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों? कन्या पूजन है। काशीवासियों से यही निवेदन है कि माँ का आके सब लोग दर्शन पूजन करें, आशीर्वाद लें, माँ सबका भला करे। मचौधरी पार्क में पर्यावरण संरक्षण के तहत सपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं विद्यापीठ में भी शिक्षकों ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह व्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मचौधरी पार्क में समाजवादी लोहिया के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के नेतृत्व में पीड़िए पेड़ के रूप में
नीम, बरगद, पीपल का पेड़ लगाया गया और पर्यावरण संरक्षण व पेड़ लगाने से पर्यावरण से होने वाले लाभ को आम जनमानस को अवगत कराया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज यादव, दुर्गा यादव, आयुष्मान चंद्रवंशी, मनोज चौरसिया, अशोक यादव, अनिल यादव, सोनू यादव, विवेक कुहार, मनीष यादव, हर्षित यादव, अभिषेक यादव शामिल थे। कम से कम हम लोग 5 से 7 पौधे लगा रहे हैं, पीपल, नीम, बरगद का। समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता, कितने नेताओं ने अब तक कितने पेड़ लगाए होंगे? पूरे प्रदेश में आप अनगिनत पौधा, जो नर्सरी में पौधा बिकता है, नर्सरी में पौधा खत्म हो गया, नीम और पीपल और बरगद का आपको मिलने का काम खत्म हो गया है। तो आप पौधा लगाने के छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में पौधा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पौधारोपण कर रहे हैं? पौधारोपण के दिन मेरा यही संदेश है कि प्रदूषण जो पूरे भारत के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण हम लोग पौधा लगा के संदेश देना चाहते हैं और अच्छा पौधा का करना चाहते हैं कि देश में प्रदूषण न हो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय के सिद्धार्थ उपवन में भी एक बृहद पौधारोपण का कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व कार्यालय प्रभारी जितेंद्र चंद्र के संरक्षण में किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के फलदार व औषधि पेड़ जैसे चंदन, नीम, अशोक, पीपल, रबड़, क्रिसमस ट्री इत्यादि कई तरह के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यह संदेश दिया गया कि व्यक्ति बिना खाना खाए पिए कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगा। मनुष्य को अपने जीवन काल में 7 पौधों के बराबर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 7 पौधे अवश्य लगानी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, प्रोफेसर सूर्यभान प्रसाद, प्रोफेसर रेशमलाल, डॉक्टर राम प्रकाश सिंह यादव, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर रवि सिंह, डॉक्टर जयदेव पांडे, डॉक्टर पीयूष मणि त्रिपाठी, जितेश चंद्रा, जितेंद्र सिंह, रोशन मौर्य, तेज बली, संदीप कुमार, पवन यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नवरात्र प्रत्येक जन्म दिवस पे 15-20 पौधे लगाते हैं और लगाने के बाद यह इनका एक उद्देश्य है कि एक मनुष्य के जीवन काल में 7 पौधों के बराबर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एक जो 7 पौधे होते हैं उतना मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एक मनुष्य को कम से कम जीवन काल में अपने 7 पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अपने ऑक्सीजन आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकें तो अपने लिए कम से कम उस पौधों की ऑक्सीजन भरपाई कर सके। इस उद्देश्य से सर ने आज तक मेरे जानकारी में कम से कम हज़ारों पौधे लगा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग, आप जिस उपवन में हम लोग सिद्धार्थ उपवन में खड़े हैं, इस उपवन में कम से कम इनका सैकड़ों पौधे हैं। अस्सी घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर आयोजित काशी रस में मधु पांडे ने गायन की प्रस्तुति की। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। 7 जुलाई को काशी रस कार्यक्रम में मधु पांडे ने गायन का शुभारंभ, रस गगन गुफा में भजिए श्री राम नाम कजरी, सखी सावन में समापन, हमके सावन में झुलनी गढ़ाई दा पिया, कलाकार ने मां गंगा के पावन तट पर सुर लय ताल की अद्भुत त्रिवेणी प्रवाहित कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर विशाल देव मिश्रा, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।